चलिए ध्यान देते चलिएगा, समझ में आएगा। यहाँ पे के गो रूट 3 है, एगो रूट 3 है। यहाँ पे के गो रूट 3 है, तो 5 गो। खास कर तू और ध्यान देना अच्छा से, ठीक ना। 5 गो रूट 3 और एगो रूट 3, के गो रूट 3 हो जाएगा? 6 गो रूट 3, के गो रूट 3 हो जाएगा। तो क्या कहेंगे कि 6 गो का हो गया रूट 3। यहाँ पर के गो रूट 5 है और यहाँ पर के गो रूट 5 है, तो दोनों मिलके के गो रूट 5 हो जाएगा, 2 गो रूट 5 हो जाएगा ना। यहाँ पर के गो रूट 2 है और यहाँ पर के गो रूट 2 है, तो 3 गो रूट 2 है, एगो रूट 2, के गो रूट 2। तो बोली ना निकलता है हो, कुछ बोलो, हुआ कुछ करो, लेकिन बोलो कि हाँ हमारा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो के गो रूट 3 हो जाएगा, सॉरी के गो रूट 2, 4 गो रूट 2। यहाँ पे 2 गो रूट 5 है, यहाँ पे 3 गो रूट 5, के गो रूट 5, 5 गो रूट 5, के गो रूट 5, 5 गो रूट 5। यहाँ पे 3 गो रूट 5 है, यहाँ पे 2 गो रूट 3, सॉरी यहाँ पे 5 गो रूट 3 है, यहाँ पे 2 गो रूट 3। तो 5 गो रूट 3 यहाँ, 2 गो रूट 3 यहाँ, तो दोनों मिलके के गो रूट 3 हो जाएगा, के गो। तो 5 2 7 गो रूट 3 ना, 7 गो रूट 3। यहाँ पे 3 गो रूट 7, के गो रूट 7, और यहाँ पे के गो रूट 7, तो 4 गो रूट 7 और 3 गो रूट 7, के गो रूट 7, 4 3 7 गो रूट 7। इसका मतलब के गो रूट 7 है, 7 गो रूट 7। कोई दिक्कत है? उसके बाद देखो, अब इसको बनाते हैं। पहले तो इसको, चलिए देखिए बात समझिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब एक जाति का रूट था तो आराम से जोड़ रहे थे। अगर अलग अलग रूट हो जाएगा तो जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे 3 गो जो है रूट 3 है, क्या है बाबू रे? रूट 3, 3 गो का है रूट 3। और यहाँ पे 5 गो रूट 2। तो बताइए ये रूट 2 है, रूट 3 है, तो दोनों एक जाति का है? तो नहीं है, तो जोड़ने का काम है खत्म। देखते हैं कहीं एक जाति मिलता है। तो यहाँ भी रूट 3 है, इसके मतलब ये रूट 3 और ये रूट 3 एक जाति का मिल गया। तो 3 गो रूट 3 और यहाँ भी एगो रूट 3, तो के गो रूट 3? तो क्या लिखेंगे? 4 गो रूट। अब का बच गया? प्लस गो 5 में रूट 2, 5 गो का है बाबू रे रूट 2। कोई दिक्कत है? यहाँ देखना, यहाँ पे एक जाति का देखेंगे, रूट 5 एक जाति का है कि नहीं है? एक जाति का है, तो दोनों एक जाति के है तो जोड़ेंगे ना। तो बताओ बाबू रे 3 गो रूट 5 और 2 गो रूट 5, क्या गो रूट 5? तो 5 गो का हो जाएगा रूट 5। और रूट 2 सेम जाति का है, क्योंकि रूट 5 और रूट 2 अलग अलग हो गया ना। तो रूट 2 अलग है, तो रूट 2 को क्या करेंगे? लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस में रूट 2। यहाँ बताइएगा एक जाति का देखते हैं, 7 गो रूट 4, 2 गो रूट 2, रूट 8। तो काम तो गड़बड़ हो रहा है। लेकिन काम सही हो सकता है, देखो कैसे हो सकता है। 7 गो रूट 7, 7 गो का है रूट 4, रूट 4 ना है, 7 गो रूट 4, 2 गो का है 2 गो रूट 2, और रूट 8 है ना, तो रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 8 को हम बताए थे कि बाबू रे रूट में, रूट 8 को हम कह सकते हैं कि रूट में 4 गुने 2, 4 गुने 4 गो 4 गुने 2, तो 4 को जब बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा और 2 रूट में रह जाएगा। कोई दिक्कत है? तो 2 गो रूट 2 है, यहाँ पे 2 गो रूट 2 है, तो एक जाति का ये दोनों मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। तो यहाँ का हम लिखेंगे कि 4 गो रूट 2 और प्लस में 7 गो, अच्छा रूट 4 को हम क्या लिखेंगे? 2, रूट 4 के 2 लिखेंगे तो लिख सकते हैं रूट
2 और रूट 4 को लिखेंगे कि 7 गुने 2 प्लस 7 गुने 2 यानी 14। अरे 7 गुने 2 इसको ना लिखेंगे। अरे 4 बाहर निकलता है तो 4 बाहर निकलेगा, रूट से बाहर अगर 4 निकलता है तो क्या हो जाता है, इसके मतलब कि यहाँ पे 2 लिख सकते हैं ना, तो 2 लिख सकते हैं तो 7 से गुना करेंगे 2 में तो 14 ना होगा, कोई दिक्कत है नहीं। आगे यहाँ पे देखना, यहाँ पे है 3 रूट 9 और 2 को रूट 8 और रूट 2। तो पहले तो 9 भी टूटेगा, तो रूट 9 का वैल्यू कितना होता है 3, रूट 9 का वैल्यू। इसके मतलब बाबू रे एक बात समझना, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 तो रहेगा ही, 3 रहेगा, रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 लिखेंगे, है ना। उसके बाद 2 रूट 8 को क्या लिखेंगे 2 रूट 8, रूट 8 के मतलब कि 2 और रूट 2, रूट 8 के मतलब यही ना 2 रूट 2, तो 2 रूट 8 के मतलब यहाँ लिखेंगे कि प्लस में 2 और गुने 2 और रूट 2, ये रूट 8 का वैल्यू हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। अब बताना मुझे कि यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 को रूट 2, 4 को क्या हो जाएगा रूट 2, और प्लस में एगो रूट 2 ना, एगो रूट 2। तब बताओ बाबू रे 6 हो जाएगा, प्लस में 4 को रूट 2 एगो रूट 2, क्या रूट 2 5 को रूट 2, कोई दिक्कत है नहीं। आगे इसमें बताना मुझे 8 को हम क्या लिखेंगे 2 रूट 2 लिखेंगे ना, इसके मतलब कि 8 को हम लिखेंगे 2 रूट 2। 9 को क्या लिखेंगे 3 रूट 9 को क्या लिखेंगे 3 ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस में 3, रूट क्या लिखेंगे रे, यहाँ पे रूट 2 है तो रूट 2 का रह जाएगा रूट 2 रह जाएगा, और रूट 3 को रूट 3 रह जाएगा ना। अब एक मुझे बात बताना कि रूट 2 और रूट 2, तो 2 को रूट 2 और 2 को रूट 2, क्या को रूट 2 3 को 2 को रूट 2 एगो रूट 2, क्या को रूट 2 3 को रूट 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और रूट 3, तो प्लस में रूट 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे रूट 6 और रूट 2 रूट 9 रूट 6, बताओ बाबू रे रूट 9 तो 3 हो जाएगा, रूट 9 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेकिन रूट 6 और रूट 6 2 को रूट 6 होगा, तब बताना क्या लिखेंगे हम 2 को रूट 6, 2 को रूट 6 के बाद क्या लिखेंगे एगो रूट 2, तो एगो रूट 2 लिख देंगे, और बाद क्या लिखेंगे 3 ना, तो 3 लिख देंगे, क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ गए, यही तो था आपका जोड़ का था। अब अगला है घटाओ, अगला क्या है घटाओ, चलिए घटाओ देख लेते हैं, आज घटाओ पढ़ाते हैं। तो घटाओ से पहले आप कुछ जान लीजिए, चलिए घटाओ परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के क्या हो जाएगा घटाओ, बात समझ गए। घटाओ जैसे जोड़ था कि जोड़ में बैल और बकरी को नहीं जोड़ सकते हैं, बैल को बैल और बकरी को बकरी अलग अलग कॉलम में रख सकते हैं ना, उसी घटाओ में भी होता है, बैल में से बकरी कभी नहीं घटेगा, है ना। जैसे बैल कहने के मतलब कि रूट 2 में से कभी भी रूट 3 को हम जोड़ सकते थे, नहीं जोड़ सकते थे, जब भी जोड़ेंगे तब रूट 2 को रूट 2 के साथ ही जोड़ेंगे, चाहे तो रूट 2 5 गो आ जाए 10 गो आ जाए, रूट 3 को रूट 3 के साथ ही जोड़ेंगे, रूट 5 को रूट 5 के साथ ही जोड़ेंगे, है ना। रूट 8 को पहले हम तोड़ेंगे और तब जोड़ेंगे,
कुछ ऐसा था जिसको पहले तोड़ना था फिर जोड़ना था, ठीक ना। तो कहने के मतलब कि एक जाति के साथ जोड़ और घटाव किया जाता है, एक जाति के साथ जोड़ और घटाव किया जाता है। अलग अलग जाति को कभी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। तो दो गो नोट में पॉइंट लिख लो, नोट में दो गो पॉइंट लिख लो। लिखिए नोट, नोट लिखिएगा। नोट लिखिएगा। अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं का जोड़ एवं घटाव में हमेशा एक जाति के अपरिमेय संख्याओं का यूज करते हैं। का उपयोग करते हैं। अलग जाति के अपरिमेय संख्याओं को न जोड़ा नहीं घटाया जा सकता है, ना ही जोड़ा एवं ना ही घटाया जा सकता है। घटाया जा सकता है। बात समझ गए। अपरिमेय संख्याओं के जब भी जोड़ या घटाव हम लोग करेंगे तो हमेशा एक जाति के साथ एक कांड किया जाता है। अलग अलग जाति हो जाए तो उसको हूबहू वही लिख दिया जाता है, नहीं उसको जोड़ सकते हैं नहीं उसको घटा सकते हैं। बात समझ गए। तो हमेशा एक जाति के साथ, बात समझ गए। अगर √2 को हम कहते हैं कि √2 को किसके साथ जोड़ेंगे तो √2 हमेशा √2 के ही साथ जुटेगा, चाहे तो √2 ऊंचा हो चाहे तो √2 नीचा हो, चाहे तो √2 ज्यादा हो चाहे तो √2 कम हो। बात समझ गए। अगर हम कहेंगे कि √2 को घटाना है तो √2 को घटाओ हमेशा √2 में से ही होगा, या तो √2 बड़ा हो या तो √2 छोटा हो। बात समझ गए। अगर हम कहें कि √5 को घटाना तो √5 का घटाओ हमेशा √5 में से ही होगा,
कभी भी रूट 5 का घटाव रूट 3 में से नहीं होगा। बात समझ गए? क्योंकि एक जाति के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन अलग अलग जाति के साथ ना ही जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। चलिए, रूट 3 5 गो, क्या गो बाबू रे? 5 गो नहीं, सिर्फ रूट 3 और एक गो घटा दिए रूट 3। तो एक गो रूट 3 मेरे पास था और एक गो रूट 3 कोई मांग लिया, तो मेरे पास कितना रूट 3 अब बचेगा? 0 रूट 3। कितना रूट 3? और 0 से कोई में गुना कर दे तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? तो हमको तो फाइनल डेस्टिनेशन से मतलब है, तो फाइनल में क्या आ जाएगा बाबू रे? फाइनल वैल्यू 0 ही आएगा ना। कोई दिक्कत? अगर कोई कहता है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर कोई कहता है कि नहीं सर मेरे पास 3 गो रूट 5 था, क्या रूट 5 था? 3 गो रूट 5 में से हम उसको 2 गो रूट 5 दे दिए हैं, 2 गो रूट 5 तो अब मेरे पास क्या गो रूट 5 बचेगा धीरज? क्या गो? एक गो रूट 5। तो या तो हम एक गो रूट 5 लिखें और चाहे तो एक से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो वही संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी रूट 5 रह जाता है। तो हमको तो चाहिए फाइनल डेस्टिनेशन, तो हम तो यहाँ रूट 5 सिंपल लिख ही सकते हैं। बात समझ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, शांत रहो, हंसो नहीं, हंसता है तो हमको गजबी लगता है। चलो, हाँ क्या हो, क्या हंस रहे हो? हमको लगता है हंसता तो हमको ऐसा लगता है कि तू लोग को सब आ रहा है, हम ही बुला रहे हैं। चलिए शांत रहे, आगे ध्यान दीजिए। अगर हम कहते हैं कि 8 गो रूट 3 है में से घटा रहे हैं 5 गो रूट 3, तो बताओ बाबू रे क्या रूट 3 बचेगा? रूट 3 हो जाएगा 3 गो रूट 3। आस पास में अगर तू लोग के डिस्टर्ब करता है तो भूख भाग देना गधा के, ऑपरेशन हम करवा देंगे, टेंशन मत लो। और हम सीख जाएंगे ऑपरेशन करना एकरे पर। हाँ हम ही कर देंगे, है ना। चलिए अगला, कल में उल में से चीर चारे कर देंगे लगेगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि 6 गो रूट 5 है, 6 का है और यहाँ पे 6 गो नहीं, यहाँ पे 7 गो रूट 5 है। क्या गो रूट 5 है? तो बताओ बाबू रे क्या गो रूट 5 यहाँ बच जाएगा? वाह, माइनस में, कोची में माइनस में क्या गो रूट 5? बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे 4 गो रूट 3 है प्लस में 2 गो रूट 5 है और माइनस में 3 गो रूट 5 है, तब क्या होगा? मोई में हो गया क्या हो? चलिए बताइए बताइए बताइए, समय है, कोई टाइम लाइन नहीं है, आगे बढ़। चल देखिए 4 रूट 3 है और यहाँ पे 2 रूट 5 है, यहाँ पे 3 रूट 5 है। तो हम नोट में क्या लिखवाए थे कि एक ही जाति का रहेगा तो हम जोड़ घटाव करेंगे और जाति अलग अलग रहेगा तो ध्यान तक नहीं देंगे, है ना। कहने के मतलब कि एक ही जाति का है तो कौन रूट 5 है, रूट 5 एक जाति का दिख रहा है, तो ये दोनों के साथ हम ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ नहीं क्योंकि सीधे छंट जा रहा है। तो जो छंट जा रहा है उसको तो हूबहू लिख देते हैं कि 4 गो रूट 3, लेकिन 2 गो रूट 5 माइनस में 3 गो रूट 5। तो बताओ बाबू प्लस में 2 गो रूट 5 है ना, और माइनस में 3 गो रूट 5 है ना, तो बताओ क्या गो रूट 5 बच जाएगा? माइनस में एक रूट 5 बचेगा, कोची में तो क्या लिखेंगे? माइनस में एगो रूट 5 बचा, और कोई सिर्फ रूट 5 लिख देगा
तो भी सही है। बात समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि 2 गो रूट 2 है और प्लस में 3 गो रूट 2 है और माइनस में 3 गो नहीं 4 गो रूट 2 है। बात समझ गए? तो बताइए रूट 2 सब सेम जाति का है। तो सेम जाति का है तो हमको टेंशन खत्म हो गया। कोई टेंशन है? नहीं है। अब बताइए 2 गो रूट 2 है यानी कहने के मतलब है अब देखिए बात समझिएगा। अब बताइए कि 2 गो रूट 2 है, 3 रूट 2 है, 4 रूट 2 है। तो 4 के रूट 2 कहने का मतलब कि सबसे पहले देखें कि सेम जाति का कौन कौन है। तो रूट 2 भी सेम जाति का, भी सेम जाति का, भी सेम जाति का, तीनों सेम जाति का है। कोई दिक्कत? अब जब तीनों सेम जाति का है तो एक मुझे बात बताना कि प्लस में ये भी प्लस में है, तो प्लस को प्लस से अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस से हो जाएगा। प्लस को प्लस के साथ जो तुम्हारे पास 5 रुपया है, अब 5 रुपया और कमा लिया तो घाटा थोड़ी लगेगा, फायदा हुआ ना। उसी तरह से इसके पास 2 गो रूट 2 है और 3 गो रूट 2 और जुड़ रहा है तो ज्यादा ही होगा ना। तो 2 गो रूट 2 और 3 गो रूट 2 तो क्या गो रूट 2? 5 गो रूट 2 हो जाएगा ना। और अब क्या दिक्कत है कि कोई आया माइनस में 4 गो यानी घटाव करवा दिया 4 रूट 2 का। तो एक मुझे बात बताना 5 गो रूट 2 पहले से था, 4 गो रूट 2 दे दिया तो के गो रूट 2 बचा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत किसी को? इतना सबको समझ में आ गया? तो बताओ बाबू रे इतना आ गया तो होमवर्क बन जाएगा? बन जाएगा ना। चलिए पहले तो इसको